दर्शकों को बता दें कि गोपाल इटालिया पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और ट्विटर के माध्यम से उन्होंने अपना रिएक्शन साझा किया है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं पूरी बीजेपी इटालिया के पीछे क्यों पड़ी है। गोपाल इटालिया पर दिल्ली में सियासी बवाल मच चुका है। केजरीवाल ने कहा है कि क्यों बीजेपी इटालिया के पीछे पड़ी है। हिरासत से पहले इटालिया ने भी ट्वीट किया था। एनसीडब्ल्यू पर उन्होंने जेल में डालने की धमकी देने का आरोप लगाया था। तो गोपाल इटालिया ने ट्वीट करके कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग उन्हें जेल में डालने की धमकी दे रहा था, जिसके बाद वाकई डीसीपी को शिकायत गई रेखा शर्मा की ओर से और उसके बाद यहां पर बुला लिया गया पुलिस को। पुलिस हिरासत में लेकर गई है गोपाल इटालिया को और जैसा कि उन्होंने ट्वीट में कहा था वैसा ही हुआ। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भी ट्विटर पर अपना रिएक्शन साझा किया गया है। अरविंद केजरीवाल भी लिख रहे हैं कि बीजेपी इटालिया के पीछे क्यों पड़ी है। ये वो ट्वीट है, आप एक बार देखिए। ये गोपाल इटालिया का ट्वीट हमने आपको दिखाया है और इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं कि पूरी बीजेपी गोपाल इटालिया के पीछे क्यों पड़ी है। सवाल उठा रहे हैं वो। एक बार आपको ये ट्वीट पूरा दिखा देते हैं जो अरविंद केजरीवाल ने किया है। उसमें वो कह रहे हैं कि पूरी बीजेपी गोपाल इटालिया के पीछे क्यों पड़ी है और गोपाल इटालिया का ट्वीट जो है वो भी आपको पढ़कर सुना देते हैं। वो एनसीडब्ल्यू को टैग करते हुए कह रहे हैं एनसीडब्ल्यू के चीफ मुझे जेल में डालने की धमकी दे रही है। मोदी सरकार पटेल समाज को जेल के सिवा दे ही क्या सकती है। बीजेपी पाटीदार समाज से नफरत करती है। मैं सरदार पटेल का वंशज हूं, तुम्हारी जेलों से नहीं डरता, डाल दो मुझे जेल में। इन्होंने पुलिस को भी बुला लिया है, मुझे धमका रहे हैं। तरुण, गोपाल इटालिया की ओर से यह ट्वीट किया गया और उसके बाद वाकई में डीसीपी को शिकायत भी कर दी गई और वो हिरासत में भी चले गए। तो यहां तो आरोप लग रहा है एनसीडब्ल्यू के अधिकारियों पर ही, एनसीडब्ल्यू के चीफ पर ही, कि उन्होंने ही धमकी दी है कि जेल में डलवा देंगे और उसके बाद जेल में डलवा दिया। और इसे सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि पाटीदार समाज के खिलाफ ये एक्शन है। बीजेपी पाटीदार समाज के विरोध में यह काम कर रही है। देखिए, बयान गोपाल इटालिया ने जब वो एनसीडब्ल्यू की सुनवाई के लिए अंदर जा रहे थे तभी उन्होंने दिया था कि किस तरह से पाटीदार समाज को निशाना बीजेपी बना रही है और वो उनकी खिलाफत कर रही है। साथ ही साथ इस पूरे मामले के अंदर जब गोपाल इटालिया का ट्वीट आया और सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंशा को कटघरे में खड़ा किया कि गोपाल इटालिया के पीछे बीजेपी क्यों पड़ी है, उसके बाद एनसीडब्ल्यू की अध्यक्षा रेखा शर्मा की तरफ से बयान जारी किया गया है। उनकी तरफ से बयान सामने आया है कि सिर्फ एक सामान्य समन किया गया था गोपाल इटालिया को, लेकिन वो अपने साथ कई सारे समर्थक लिया है जिन्होंने टोपी भी पहनी हुई थी, उनके हाथ में बैनर पोस्टर भी था और वो हमारे ऑफिस के गेट के आगे धक्का मुक्की करने लगे। और उसके बाद हमने पुलिस को बुलाकर ताकि गेट को और बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए पुलिस को एहतियातन यहां पर फोर्स लगाने के लिए कहा गया। यहां गेट पर आकर उसके बाद वो ट्वीट कर रहे हैं जिससे कि लोग इंस्टिगेट हो रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनके इस ट्वीट से खराब हो सकती है। साथ ही साथ एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष ने कहा है कि जो मौखिक बयान है गोपाल इटालिया का, वो रिटर्न स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा है और हमने पुलिस को यह भी कहा है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, चूंकि इस तरह से विरोध प्रदर्शन से यहाँ की जो महिलाएं हैं काम करने वाली, वो घबराई हुई हैं। मुझे अपने जीवन पर भी खतरा है, ये रेखा शर्मा ने बयान मीडिया को दिया है और कहा है कि यहाँ 100 से 150 लोग इकट्ठा करके धक्का मुक्की कर रहे हैं।